हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये स्वर है उसे कैसे बोलना है उसका एक आसान तरीका बताऊंगी। ध्यान से सुनना और देखना भी मैं कैसे इसे बोल रही हूँ और हम मुख से कैसे इसे बोल सकते हैं और हमें बोलना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। ये स्वर जो है वो हमारे शब्दों में हम जो भी बातें करते हैं उसमें छुपे रहते हैं। एक बार आपको ये समझना आसान हो जाएगा तो आप उसे लिखना सही मात्रा के साथ आसानी से लिख सकोगे। हाँ, और जो आप बोल रहे हो उसे भी आप लिख सकोगे और जो लिखा हुआ है उसे आप आसानी से और सही से पढ़ सकोगे। ठीक है, यानी इनको हम समझते हैं तो हम भाषा को जो लिखा हुआ है वो बराबर से पढ़ सकते हैं, सही से उसे बोल सकते हैं और जो हम बोल रहे हैं उसे हम सही मात्रा में लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्वर का मतलब क्या होता है? स्व यानी उच्चार करना, बोलना, आवाज निकालना, मुख से आवाज ध्वनि निकालना। लेकिन वो ध्वनि जब निकलती है तब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मुख है, मुख यहाँ पे ओठ और ये अंदरूनी हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, यहाँ पे हमारा गला, ये यहाँ पे बीच में जीभ। ठीक है, ये हमारा मुख। अब ये जो स्वर है वो स्वर, ये जो जीभ है, जीभ को बिना कहीं पर भी टच किए, ठीक है, ध्यान से सुनना, जीभ को बिना कहीं पर भी टच किए मुख से ध्वनि आवाज निकलती है। ठीक है, जीभ यहाँ कहीं पर भी नहीं लगेगी, लेकिन मुख से आवाज निकलेगी। अब ये जो आवाज निकलेगी वो है स्वर, ध्वनि। ठीक है, अब ये जो स्वर है ये सब अलग अलग है, यानी हर एक का अलग अलग एक एक आवाज है, हर एक की अलग अलग आवाज है। ठीक है, अब वो आवाज को हम कैसे पहचानेंगे? आपने पहचाना तो आप सही से वैसे ही बोल सकोगे। ध्यान देना, ये स्वर क्या है? एक स्वतंत्र है, अलग अलग है, इनकी अलग अलग एक एक आवाज है। इन्हें मिक्स करके नहीं बोलना है, ना ही इनको साथ साथ में बोलना है, ये अलग अलग है। अब और पहली बात मैंने क्या कही थी कि मुख जो है, मुख में यहाँ पे जीभ है और वो जो जीभ है वो यहाँ कहीं पर भी टच नहीं करती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान देना, ये है अ। आप भी इसे रिपीट करना, अ। ये देखिए, यहाँ से अ हम कहेंगे तो यहाँ से आवाज आती है अ, यानी गले से आवाज आती है। ठीक है, अ। अगला है आ। ये मुख है हमारा, यानी माउथ। तो आ आवाज आती है। ठीक है, देखिए बीच में हमारी जीभ है, वो कहीं पर भी टच नहीं कर रही है, जैसे मैंने पहले कहा था। आ। अगला है ई और यहाँ से हम यहाँ पे ऐसे ब्रॉड कर रहे हैं, ई। हमारी जो लिप्स है वो स्प्रेड हो रहे हैं, ई। अब ये जो है वो लंबा है,
ई ई ई। ठीक है, आवाज देखिए यहाँ से लंबी ई। ये जो स्वर है वो हमें 12 खड़ी समझने में मदद करेंगे। अगला है उ, उ, उ। ठीक है, नेक्स्ट ऊ ऊ ऊ। ठीक, अगला ए ए ए ए ए, और यहाँ से ब्रॉड हो रहा है ए ए ए। यहाँ से ब्रॉड, हमारा मुख यानी लिप्स यहाँ पे स्प्रेड हो रहे हैं, माउथ हमारा स्प्रेड हो रहा है, ऐसे स्प्रेड हो रहा है ए ए ए। आई 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 आई, ये जो है स्प्रेड हुआ वैसे ही है आई आई। यहाँ से आई आई आई। नेक्स्ट ओ ओ ओ ओ बन रहा है। देखिए हमारा मुख भी जो है ना गोल ओ हो रहा है ओ ओ। नेक्स्ट आऊ आऊ आऊ। देखिए इसमें भी हमारी जो जीभ है कहीं पर भी टच नहीं कर रही है। ठीक है, आऊ आऊ। नेक्स्ट अंग 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 अंग, और ये माउथ स्प्रेड अंग अंग अंग, ये स्प्रेड हो रहा है अंग अंग। नेक्स्ट अहा अहा, यहाँ से स्प्रेड अहा अहा। इसमें भी इन सारे अभी तक यहाँ तक आए हम, कहीं पर भी जीभ का इस यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। आ आ आ आ आ, और माउथ स्प्रेड हो रहा है आ आ आ आ आ। री 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 री। अब ये री को मैंने ऐड किया है यहाँ पर क्योंकि कभी कभी इन स्वरों के साथ री को भी लिया जाता है, लेकिन जब स्वर जो है जैसे मैंने कहा था, देखिए री री में हमारी टंग जो है यहाँ पे टच हो रही है री। तो कहीं पर भी स्वर में जब री ऋषि आता है तभी उसका उपयोग होता है, वरना यहाँ से यहाँ तक के जो स्वर थे उसमें हमारी टंग ने कहीं पर भी यहाँ पे टच नहीं किया था। लेकिन री जब आया था तो री री टंग हमारी यहाँ पे लग रही थी। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है स्वर कहो तो अ से आहा, और ये अंग्रेजी से मिले हुए दो स्वर, और इसे भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अगर किसी ने नहीं पूछा तो आप बस यहाँ से यहाँ तक के स्वर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी 12 खड़ी अ से अ तक होती है। फिर से दोहरा रही हूँ, अ से अ तक सारे स्वरों में कहीं पर भी हमारी जीभ ने यहाँ टच नहीं किया है। और 12 खड़े में भी ये सारे स्वर होते हैं। लेकिन कभी कभी स्कूलों में भी पूछा जाता है, री भी होता है इसमें, तो फिर बताना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। ठीक।
थैंक यू वेरी मच।